हेलो फ्रेंड्स, मेरी वॉइस मेरी आवाज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वेलकम है। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज इस दिन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी आपके साथ मैं साझा कर रहा हूं। इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये कहानी आपको उत्साहित करेगी। एक बार की बात है कि एक गुरु और कुछ शिष्य पैदल यात्रा कर रहे थे। चलते चलते वो एक गाँव में पहुँचे। काफ़ी देर हो चुकी थी घूमते घूमते। अब जो गुरुजी थे वो काफ़ी थक चुके थे। अब इन गुरुजी को प्यास लगी। अब इन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि शिष्यों, मुझे प्यास लग रही है, हम कुछ देर यहीं पर ठहरते हैं, आप मेरे लिए पानी का इंतज़ाम कीजिए, आप मेरे लिए पानी लेकर आइए। अब उन्होंने अपने एक शिष्य को भेजा और वो शिष्य ढूंढते पानी की तलाश में एक वो नदी के किनारे, एक तालाब के किनारे जाकर रुक गया। वहाँ पर उसने देखा कि कुछ लोग वहाँ पर कपड़े धो रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पर नहा रहे हैं, जिसकी वजह से जो पानी था वो गंदा लगने लगा। अब इस शिष्य ने सोचा कि गुरुजी के लिए ये पानी पीना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे वो बीमार पड़ सकते हैं। और वो बिना पानी लिए ही गुरुजी के पास आ गया और बोला कि गुरुजी, वो पानी बहुत गंदा था, वहाँ पर ऐसा वो सारी बातें उसने अपने गुरुजी को बता दी। अब गुरुजी ने अपने दूसरे शिष्य को भेजा कि आप मेरे लिए पानी लेकर आइए, आप ढूंढिए पानी। अब ये जो दूसरा वाला शिष्य था ये पानी के तलाश में चल पड़ा। कुछ देर के बाद क्या होता है कि ये अपने गुरुजी के लिए पानी लेकर आता है और कहता है, लीजिए ये पानी लीजिए। अब जो है गुरुजी कहते हैं, पानी तो बहुत गंदा था, तो तुम ये पानी कहाँ से ले आए? तो इस शिष्य ने कहा, जी गुरुजी, वास्तव में पानी बहुत गंदा था। मैं उस तालाब के किनारे, उस नदी के किनारे कुछ देर वहाँ पर रुका रहा। जो लोग नहा रहे थे, जो लोग कपड़े धो रहे थे, मैं उनके चले जाने का इंतज़ार करता रहा। और जब वो लोग चले गए, पानी में जो मिट्टी थी वो नीचे बैठ गई और उसके बाद फिर साफ पानी बाहर आ गया। और फिर उसके बाद मैंने वो पानी भर लिया। ये लीजिए महाराज, ये पानी साफ है, इसको पी लीजिए। यह सुनकर वो गुरुजी जो थे बहुत ही खुश हुए और उन्होंने बाकी अपने शिष्यों को यह शिक्षा दी। हमारा जीवन भी इसी नदी के पानी की तरह है। जीवन में कई बार दुख समस्याएं आती हैं तो जीवन रूपी पानी हमें गंदा लगने लगता है, लेकिन थोड़े इंतजार और सब्र के बाद यह सती दुख और समस्याएं हमारे दब जाते हैं और फिर आता है अच्छा समय। प्रियो, ये कहानी हमें सीख ये देती है कि कुछ लोग पहले वाले शिष्य की तरह, पहले वाले शिष्य की तरह दुख और समस्याओं को देखकर घबरा जाते हैं और मुसीबत को देखकर अपने लक्ष्य से लौट जाते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी आगे बढ़ नहीं सकते। कुछ लोग जो धैर्यशील होते हैं वो सफलता की ओर जाते हैं, जैसे कि दूसरे वाला शिष्य। गंदगी रूपी समस्याएं जब हमारे जीवन में आती हैं तब हम उनको देखकर पीछे हट जाते हैं और फिर हम अपने लक्ष्य से प्रियो, दुख समस्याएं जब हमारे जीवन में आए उस वक्त हम धैर्यशील रखें और जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहें। अपना तो ध्यान रखें। सफलता आपकी कदम चूमने की, बस धैर्य के साथ अपने लक्ष्य को बढ़ते रहें। रात काली कितनी हो तुम जरूर निकलता है। बहुत ही जल्द मेरी वॉइस मेरी आवाज़ पर